हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग। मैंने लास्ट वीडियो नवंबर में अपलोड किया था आफ्टर माय सर्जरी। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। आई हैव बीन रिकवरिंग वेल सिंस देन। आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी DMs based on the liver transplant surgery regarding the procedure, precautions, expenses, क्या complications है। I have decided to compile all the questions and make a video so it will be easy for me and for all of you out there जिसको भी ये सब डाउट्स है। so ये Q&A वीडियो होगा। so let's get started। मैंने सारे क्वेश्चंस लिख करके रखे हुए हैं, कुछ मिस नहीं करना चाहिए। so फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउस लाइफ बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट। बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है लाइफ। ऐसा कोई वास्ट कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। इट्स जस्ट अभी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है अभी भी, बिकॉज मेरे को अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इट्स बिन 7 months आई गेस। नवंबर में हुआ था सर्जरी। तो रिस्ट्रिक्शंस है, हैवी एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग के 6 month आप कुछ भी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप 5 kg से ज़्यादा वेट भी नहीं उठा सकते और रेसिपिएंट कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता। उसको 6 महीने तो स्ट्रिक्टली घर पर ही रहना है, बिकॉज इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा डर रहता है। डोनर कैन गो, उसको ऐसा एज सच कोई प्रिकॉशंस नहीं है। इट्स जस्ट इनिशियल डेज पे थोड़ा नीट खाना, बाहर का नहीं खाओ। अगर बाहर जा रहे हो तो कुछ अच्छी जगह से ही खाओ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑयली एंड ऑल ये सब नहीं खाना। तो और मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों को पता है कि नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट के टाइम पे आपका गॉल ब्लैडर भी रिमूव किया जाता है। सो वैसे उसके एज सच मैंने तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं हैं अभी तक, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सर्जरी आजकल काफ़ी लोगों की होती रहती है। बट इट्स जस्ट अ पॉइंट कि गॉल ब्लैडर भी रिमूव होता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख के इनिशियल मंथ्स में कुछ भी बाहर का ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इट टेक्स फॉर डोनर एंड रेसिपिएंट टू रिकवर। आपकी बॉडी पर ही आपकी रिकवरी डिपेंड करती है। इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी स्लो। मेरी रिकवरी आपसे स्लो भी हो सकती है, आपसे तेज़ भी हो सकती है। वो टोटली डिपेंड होता है बॉडी टाइप पे, आपकी बॉडी कैसे उस चीज़ को कॉप अप करी है। मेरे टाइम पे मुझे रिकवरी में बहुत टाइम लगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा स्लो पेस पे ही रिकवर हो रही थी। मेरे साइड पे दूसरा डोनर भी था, वो थोड़ा जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये भी रिकवरी के, वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। डोनर को ऑलमोस्ट 1 वीक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है एंड रेसिपिएंट को अबाउट 20 days वो लोग रखते हैं। डोनर कहीं पर भी जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर सर्जरी वो कहीं पर भी जा सकता है, बट रेसिपिएंट नहीं जा सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि उसको घर पर ही रखना है। आपका कोई फैमिली मतलब कोई रिलेटिव ना उससे मिले, कोई भी उससे ना मिले, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई चांस पे होता है। तो जितना आप लोग प्रिकॉशंस लोगे वो आपके लिए बेटर होगा। सो इट इज़ अप टू यू, आप कितना केयर कर सकते हो। वही नीट फूड खाना है रेसिपिएंट को भी, डोनर को भी। और रेसिपिएंट का क्या होता है ना, जब भी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो रेसिपिएंट का वेट लॉस जाता है पहले फॉर 3 month। आप देखोगे कि जो है रेसिपिएंट उसका वेट लॉस होता जा रहा है। आपको आफ्टर 3 months थोड़ा गेन दिखाई देगा बॉडी में। सो वेट लॉस होता है, हेयर लॉस भी होता है, डोनर का भी होता है, रेसिपिएंट का भी होता है। थर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेडिसिन्स। तो डोनर जो है उसकी मेडिसिन्स फॉर अराउंड 2 weeks चलती है। डोनर उसके बाद उसकी मेडिसिन बंद हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड रेसिपिएंट की मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग ही रहेगी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस होती हैं, वो धीरे धीरे 3 महीने बाद थोड़ा और कम हो जाएंगी, फिर और कम हो जाएगी, बट लाइफ लॉन्ग रहेगी। उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, एज यू ऑल नो। आप अगर इस जर्नी में तो आपको इतना पता चल ही गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस शुड डोनर एंड रेसिपिएंट टेक फॉर बेटर रिकवरी। सो इसके लिए वही इनिशियली अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि आप घर का ही खा रहे हो, ज़्यादा ऑयली नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों पे पहले ध्यान देना। सेकेंड, रेसिपिएंट को किसी से भी नहीं मिलने देना। आई नो ये बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत सारे रिलेटिव्स कॉल करेंगे, सब बोलेंगे कि सबको मिलना है, बट प्लीज़ मना कर दो, किसी को भी मत मिलने देना। बिकॉज जितनी ज़्यादा लोगों से वो मिलेगा उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उसको प्लीज़ किसी से ना मिलने दिया जाए। ऑयली फूड मैंने बोला नहीं होना चाहिए।
एक ये था कि जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हो उतना ज़्यादा रखो। आफ्टर हैविंग एनी मील वॉक फॉर सम टाइम, डोंट जस्ट सिट डाउन। थोड़ा थोड़ा मतलब चलो, जितना ज़्यादा ये करोगे तो वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। सो इट्स बेटर टू वॉक आफ्टर अ मील एंड डोंट जस्ट ले डाउन। 5th क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। व्हाट आर द लिवर रिजेक्शन कॉजेज़? लिवर रिजेक्शन के कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। आई डोंट नो मेजरली तो मुझे नहीं पता है, बट एज मच एज आई नो जो मेन अगर कॉज हो सकता है लिवर रिजेक्शन का वो है मिस्ड मेडिकेशंस। अगर टाइम पर मेडिसिन नहीं ली जा रही हैं तो यस, लिवर रिजेक्शन के चांसेस हैं। जो आपको स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है मेडिसिन का वो उसी टाइम पर ही ली जानी चाहिए। दूसरा जो मुझे पता है वो यही है, और वो ट्रांसप्लांट प्रोसेस, मतलब ट्रांसप्लांट होने से पहले ही हमारे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज़ का एक टेस्ट होता है। तो अगर रेसिपिएंट की बॉडी में कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ है अगेंस्ट द डोनर ब्लड ग्रुप, तो वो भी एक मेजर कॉजेज़ है रिजेक्शन का। बाकी आप अपने सर्जन से पूछो इस चीज़ के बारे में, मुझे इतना ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट हॉस्पिटल्स? बेस्ट हॉस्पिटल चूज़ करने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट्स। सबसे पहले लिस्ट बनाओ जो भी प्रेफर हॉस्पिटल्स हैं आपके अकॉर्डिंग, या जो आपको लगता है कि दीज आर दी बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। ओके, फिर जब आपके पास लिस्ट होगी आप उन सारे हॉस्पिटल्स में जाओ, अपना केस लेकर के पूरा फाइल, जैसे जैसे मैंने किया मैं वैसा बता रही हूँ। जो भी मेरे पास अवेलेबल हॉस्पिटल्स थे मैं उधर गई थी, अपने केस की पूरी रिपोर्ट्स एंड ऑल सब ले करके। आई टॉक टू देयर ट्रांसप्लांट टीम। जब आप बात करोगे ना उधर भी स्टाफ से, जब आप इनिशियली बाहर वाले स्टाफ से भी बात करोगे तो भी आपको हॉस्पिटल के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे ट्रीट करते हैं अपने यहाँ के पेशेंट्स को या फिर किसी भी लोगों को। तो काफ़ी लोगों ने तो फाइल भी नहीं देखी थी, बस ऐसे ही भेज दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इंसान है कैसे, मतलब उधर की टीम या उधर का स्टाफ है कैसा। आफ्टर ऑल वही आपको ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद लुक एट द टीम, जो ट्रांसप्लांट वाली टीम है उनके बारे में जानो। देखो कि कौन कौन से लोग हैं, कौन से सर्जन्स हैं, उन सर्जन के बारे में सर्च करो। उन्होंने क्या स्टडी करी हुई है उसके बारे में सर्च करो। देखो कि उनकी जो स्टडी है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो आपके केस से सिमिलर है। तो सी कि जो आपका सर्जन है उसने आपके जैसे केसेस को हैंडल किया है क्या इससे पहले, या फिर उन मेजर केसेस में स्टडी करी है क्या। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स मैंने देखे थे, तो मैं वही आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो मेरे सर्जन्स थे, मतलब जो हमारे सर्जन्स थे, उन्होंने मेजरली जो हमारा केस था उस केस में भी स्टडी कर रखी थी। तो मेरा ये मेजर पॉइंट था ये हॉस्पिटल को सिलेक्ट करने में। 3rd पॉइंट, प्लीज़ वो हॉस्पिटल चूज़ करना जो आपके नियर बाई में हो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच ओनली यू कैन डू इट, नो वन विल कम एंड हेल्प यू आउट, इट्स ओनली यू एंड योर फैमिली। सो चूज़ अ हॉस्पिटल जो आपके नियर बाय में हो। बिकॉज ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस प्रोसेस में होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम डज द होल प्रोसेस टेक? अभी सारे टेस्ट होने में, इवैल्यूएशन होने में और ट्रांसप्लांट होने तक कितना टाइम लग सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर हॉस्पिटल एंड द टीम विच इज़ गोइंग टू डू द ट्रांसप्लांट। बिकॉज अगर वो चाहें तो वो जल्दी कर सकते हैं, वो नहीं चाहें तो थोड़ा लेट कर सकते हैं, इट्स अपॉन देम। ऑल्सो मेजर फैक्टर आपकी फैमिली में कितना जल्दी डोनर मिल सकता है आपको, उस पर भी डिपेंड करता है। डोनर और रेसिपिएंट के टेस्ट होने में ही अबाउट अ वीक लग जाएगा। उसके बाद ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट के अंदर ये एक क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है कि वो कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन डोनर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं डोनर हो सकते हैं वो है हस्बैंड या वाइफ। फिर होता है फर्स्ट नियर रिलेटिव्स, तो उसमें आते हैं आपके चिल्ड्रन, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स। फिर सेकंड होता है सेकंड नियर रिलेटिव, उसमें आते हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड पेरेंट्स। कौन डोनर बन सकता है उसका ये क्राइटेरिया है। अभी मेरी फैमिली में मेरी मम्मी नहीं कर सकती थी डोनेट फॉर सम मेडिकल रीजंस, तो उसके बाद सिबलिंग्स नहीं कर सकते थे फॉर सम रीज़न, कम्स दी चिल्ड्रन। सो मेरी बड़ी बहन का टेस्ट हुआ था बट हर लिवर कम्स आउट टू बी सम फैटी, शी गॉट रिजेक्टेड एंड आफ्टर मेरा टेस्ट हुआ एंड आई गॉट अप्रूव एज अ डोनर। तो अगर आपकी फैमिली ही है, मतलब नियर रिलेटिव्स ही हैं,
तो सिंपल प्रोसेस है। हॉस्पिटल की कमेटी आपका पूरा केस को अप्रूव कर देगी। एक वीडियो, पूरा सब वीडियो वगैरह सारा बनता है जिसमें आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप किसी प्रेशर में तो नहीं कर रहे, आपको कोई मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब आपको कोई प्रेशर तो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड होगा। बट वो हॉस्पिटल तक ही होगा, बस हॉस्पिटल का पीटी उसको पास कर देगी। बट अगर आपका डोनर फैमिली डोनर नहीं है, नियर रिलेटिव नहीं है, तो ये प्रोसेस चला जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास। वो लोग आपका प्रोसेस अप्रूव करेंगे, सॉरी, और इसमें लग जाता है बहुत टाइम। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हाट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रांसप्लांट? जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांट इनिशियली मेरे को 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी। कोई एपेटाइट मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, मैं कुछ खा ही नहीं रही थी और सिर्फ सोती रहती थी। पूरा टाइम मैं बस सोई हूँ। और बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था मुझे, मेरी बॉडी बहुत वीक लग रही थी। तो अगर डॉक्टर्स आ भी रहे हैं मुझसे बात करने, कोई फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर भी आ रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए, मेरी बॉडी इतना ज़्यादा लो थी, इतना ज़्यादा वीक थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो आई थिंक सो ये मेरे साथ ही हुआ है। मेरे को अभी तक ऐसा तो कोई बंदा मिला नहीं है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट आफ्टर अ वीक मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था। रेसिपेंट के साथ भी यही है कि उसको भी थोड़ा स्टार्टिंग में लो फील होगा, बॉडी बहुत डाउन फील होगी, क्योंकि ये वेट लॉस है, उसका हेयर लॉस है, एज सच यही सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद तो लाइफ इज़ प्रीटी नॉर्मल नाउ। दैट इज़ ऑल। आई होप you found this video informative. Thank you for watching. Bye bye.